नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं। ये है देवश्री इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी। इस चैनल को शुरू करने का मकसद है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करना, जिसमें हम आज अपना पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं। ये है बेसिक एस्ट्रोलॉजी। एक सीरीज होगी जिसमें हम बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर बात करेंगे। इस पर यह हमारा पहला लेक्चर है, जिस पर हम जो एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं, ये थोड़ा बहुत जानते हैं, या जो एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं, या किसी भी तरीके से जो इस चैनल्स में जुड़े हैं, वो उनके दिमाग में एक हमेशा ख्याल आता है कि एस्ट्रोलॉजी वर्क कैसे करती है, एस्ट्रोलॉजी हम क्यों माने, हम एस्ट्रोलॉजी से हमें क्या फ़ायदा है। तो हम इससे पहले ये देखते हैं, जैसे अगर हम माने हमारे चारों तरफ जो प्लैनेट्स हैं, यूजुअली जो हमारा सोलर सिस्टम वर्क करता है, सन के चारों तरफ ये प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, जिसमें से हमारा अर्थ भी चक्कर लगाता है। तो सन के बाद अगर हम प्लैनेट देखें, दैट इज़ बुध, शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी आती है, फिर मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को हम अपने एस्ट्रोलॉजी में काउंट नहीं करते, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। वेस्टर्न कंट्रीज इसको भी काउंट करती हैं। इसके साथ हम देखें कि अर्थ का एक उपग्रह होता है, दैट इज़ मून। मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, बाकी सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो मून के साथ साथ जब ये रोटेशन फील्ड आती है तो उसमें कुछ कटान बिंदु बनते हैं। 2 कटान बिंदु मेन होते हैं, जिनको हम राहु और केतु कहते हैं। ये राहु और केतु है। तो इस तरीके से ये हमारे सोलर सिस्टम है। अब चूँकि हम अपने अर्थ में बैठे हुए हैं, ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ जो प्लैनेट डिस्ट्रीब्यूशन है, हम एस्ट्रोलॉजी जब लेते हैं तो उसमें हम सन को भी एक प्लैनेट मान लेते हैं। तो हमारे पास एक ये प्लैनेट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और उसके बाद ये मून नंबर 4, ये मंगल नंबर 5, जुपिटर नंबर 6 और सैटर्न नंबर 7, और उसके साथ राहु केतु को अगर हम गिन लें तो 8 और 9 प्लैनेट। तो हम एस्ट्रोलॉजी में जो अर्थ के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट फैले हुए, इनको हम एक कॉम्बो में गिनते हैं, दैट इज़ 9 प्लैनेट। अब इन 9 प्लैनेट, क्योंकि कोई भी बंदा जो एस्ट्रोलॉजी को मान रहा है, अपने ऊपर उसको फील कर रहा है, तो वो कहाँ पर है? वो अर्थ के ऊपर स्टे कर रहा है। अब अर्थ पर ये सारे प्लैनेट किसी न किसी एक निश्चित डिस्टेंस पर होते हैं। इस निश्चित डिस्टेंस से हर प्लैनेट का एक फोर्स होता है। बहुत तरीके के फोर्स होते हैं जो हमने बुक्स में पढ़े होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत कॉमन ही फोर्स है। इसी तरीके से बहुत सारी रेज निकलती हैं, बहुत सारे एक्शंस होते हैं हमारे अर्थ के लोगों पर इन प्लैनेट्स के द्वारा। उस एक्शन के द्वारा हमारी बॉडी में, हमारे मन में, हमारे हेल्थ पर, हमारे एनवायरनमेंट पर, हमारे चारों तरफ जो भी चेंजेज होते हैं, उन चेंजेज को किसी न किसी तरीके से कैलकुलेट करना और उस कैलकुलेट को प्रिडिक्ट करना, यही एस्ट्रोलॉजी है। हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे सेजेस थे, उन्होंने कुछ फार्मूलाज बनाए हैं और कुछ स्टडीज़ की है जिसको समराइज़ करके उन्होंने एस्ट्रोलॉजी बनाई है। एस्ट्रोलॉजी जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसको एक वेदांग कहा जाता है, यानी वेद का एक अंग है। जो हमारे 4 वेद हैं उनमें से एक अंग है, ये भी एस्ट्रोलॉजी है। इसको गुप्त विद्या बोला जाता है, ऑकल्ट साइंस बोला जाता है। तो क्योंकि जो पहले ये पूर्वजों में जाती थी, अभी सारे लोग इसको जान रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से सीख रहे हैं। और हमारा भी यही मकसद है कि हमारे पास जो नॉलेज है, या हम जो थोड़ा सा मात्र जो जानते हैं, या जो भी हमने सीखा है अपने गुरुओं से, उसको आप लोगों तक पहुंचाएं। तो ये हमारा एक बेसिक सा लेक्चर था
जिसमें हमने ये जाना कि हमारा सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम में हमारे एस्ट्रोलॉजी में कौन कौन से प्लैनेट हैं और हमारे बॉडी पर एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे भावों के बारे में, राशियों के बारे में और प्लैनेट्स के बारे में। तो आज हमारा जो पहला लेक्चर था वो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।